पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। फ़रीक़ैन की रज़ामंदी की सूरत में पाकिस्तान मेज़बानी कर सकते हैं और ईरान पर अटैक नहीं होगा, लेकिन तेहरान की तरफ से इस बात को जो है रिजेक्ट किया गया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्लेम जो है ये फेक है जो ट्रम्प कर रहे हैं। ट्रम्प ने तो ये भी कहा है कि किसी इंपॉर्टेंट ईरानियन जो है उनसे बात हुई है, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा वरना उनकी जान जा सकती है। इस किस्म के क्लेम भी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से किए गए। साथ ही साथ सर जो है वो फील्ड मार्शल साहब से भी बात हुई है व्हाइट हाउस में। अब क्या टाइम लेने के लिए अमेरिका ने और इसराइल ने ये चाल खेली है कि वो थोड़ा सा टाइम ले और फिर दोबारा से अपने आप को 5 दिन का टाइम लेके अपने आप को इक्विप करके दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करें? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी जो दोनों सिफारती और तस्वीराती रुख हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हकीकत है। कहना चाहेंगे हैदर साहब, ये जंग रुकती नजर आ रही है ईरान और इसराइल की? कौन रुकवाएगा? ईरान। पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है? खुद रुकवा सकता है। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर ईरान खुद बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से लड़ रहा है। ठीक है, उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान बात पे खुश है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये डील हो जाए। जो इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो दे कांट पिक इंडिया, दे कांट पिक एनी अदर कंट्री, दे आर पिकिंग पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है इट्स गेटिंग रेलिवेंट एट द ग्लोबल स्टेज। ये एक बहुत बड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, ताल्लुक अमेरिका से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जंग रुक जाएगा पाकिस्तान की मदद से। जंग रुक सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है, मुस्लिम कंट्री में सुपर पावर है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा मूर्खों का टोला है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि ईरान की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि हम यूएस के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता पर बातचीत करने वाले ही नहीं हैं। पर पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला रही है कि हम तो एक सुपर पावर बन गए हैं और अब हम ईरान और अमेरिका की लड़ाई में एक मीडिएटर और पीस टॉक के लिए एक मीडिएटर का काम करने वाले हैं, जबकि ईरान इसको साफ तौर पर मना नहीं होगा, लेकिन तेहरान की तरफ से इस बात को जो है रिजेक्ट किया गया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्लेम जो है ये फेक है जो ट्रम्प कर रहे हैं। ट्रम्प ने तो ये भी कहा है कि किसी इंपॉर्टेंट ईरानियन जो है उनसे बात हुई है, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा वरना उनकी जान जा सकती है। इस किस्म के क्लेम भी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से किए गए। साथ ही साथ सर जो है वो फील्ड मार्शल साहब से भी बात हुई है व्हाइट हाउस में, बात की गई है व्हाइट हाउस की तरफ से। ये भी न्यूज जो है इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी बताई जा रही है। क्या देख रहे हैं आप ये जो क्लेम का फेक होना, ट्रम्प का कहना कि 5 दिन के लिए रुक जाएंगे, फिर पाकिस्तान से क्यों बात की जा रही है व्हाइट हाउस की तरफ से? पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल साहब है उनसे बात करने का क्या मतलब लिया जा सकता है? देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई थी, उस वक्त से लेके अब तक बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही हैं और इसमें इजिप्ट भी है, इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज भी हैं और पाकिस्तान भी है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं कि किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए और ये जो एक जंग है जो कि फैलती चली जा रही है इसको रोका जा सके। तो रॉयटर्स की खबर ये है और इवन वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने भी हमें बताया है, अंद्राबी साहब ने, कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं। कहना चाहेंगे हैदर साहब, ये जंग रुकती नजर आ रही है ईरान और इसराइल की? कौन रुकवाएगा? ईरान। पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है? खुद रुकवा सकता है। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर ईरान खुद बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से लड़ रहा है। ठीक है, उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना। ऐसी जाहिर बात है, सऊदीया देखो मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए कि भाई वो अड्डे हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के साथ हमारी भी जंग चल रही होती। बिल्कुल बात है, ठीक है। ये जो खबर चल रही है आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है?
बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है। अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए, जिधर मर्जी जज्बे फट की वजह जाए। से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया। जज्बा आ गया। ये इसराइल से, बिल्कुल। अमेरिका से, जिधर से लोग देख रहे हैं, उन्हें पैगाम दे जरा। हम मुसलमान मुल्क के साथ हैं। अच्छा। ईरान के साथ है। ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। चले, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होंगे। काफर, मुसलमान, यानी इंसानियत को रखना चाहिए। ये मजहब और ये चीजें नहीं लानी। हमारा मजहब मुसलमान है, मुसलमान है। वो तो जाहिर बात क्या है। टाइम लेने के लिए अमेरिका ने और इसराइल ने ये चाल खेली है कि वो थोड़ा सा टाइम ले और फिर दोबारा से अपने आप को 5 दिन का टाइम लेके अपने आप को इक्विप करके दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करें? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसकी जो दोनों सिफारती और तस्वीराती रुख हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के आला हुक्काम जो हैं वो तुर्की और मिस्र के ताउन से एक राब्ते का काम मुसलसल कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। और बराह रास्त पाकिस्तान के राब्ते हैं विटकॉफ साहब से अमेरिका में, और अब्बास अगरची जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उन दोनों के साथ मुसलसल हमारी कोशिशें जारी हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और इस खित्ते को मज़ीद तबाही से बचाया जाए। अलबत्ता जो सदर ट्रंप का आज ऐलान है उसको हम 3-4 हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सदर ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि उन्होंने इस जंग का आगाज ईरान के खिलाफ इसराइल की ईमा पे कांग्रेस, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत के बगैर किया था, और उनको अंदाजा हुआ है कि उन्होंने ईरान की पावर और रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया है, तो अब वो ये समझते हैं कि ये 5 दिन का जो तवक्कुफ लिया है इसमें 3-4 चीजें वो ऑलरेडी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की एक डुगडुगी बजाने के बाद पाकिस्तान की मीडिया पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक कटवा रही है। अब ईरान ने आज सुबह ही ऑफिशियली तौर पर यह बोल दिया है कि हम अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता करने ही नहीं वाले हैं, तो सारा मामला यहीं खत्म हो गया। पर फिर भी इसके बावजूद पाकिस्तान की मीडिया नाचती फिर रही है कि अब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच की शांति वार्ता कराने वाली है इस्लामाबाद में, जबकि ईरान साफ तौर पर बोल रहा है कि अभी अमेरिका के साथ बात करने का कोई मौका नहीं आया है और ईरान कोई भी बात नहीं करेगा अमेरिका के साथ। ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो सरासर झूठ हैं, और ये दावे इसलिए किए हैं ताकि कच्चे तेल के प्राइस कंट्रोल में आ जाएं। यह बात ईरान ने कही है, पर पाकिस्तानी फिर भी छाती पीटते फिर रहे हैं कि देखो, हम एटॉमिक सुपर पावर हैं मुस्लिम उम्मा की, इसलिए ईरान और अमेरिका की लड़ाई की सीज फायर वाली बात हम अपने देश में करवाने जा रहे हैं। जबकि असल में इसके पीछे तुर्की और इजिप्ट बैठे हुए हैं। तुर्की और इजिप्ट बातचीत करवा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। वो अलग बात है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ने कई बार ईरान की जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया था, तो इस